एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है, इच एंड एवरी डे बच्चों के क्लासेस को लेकर हम रेगुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सच में अब लग चुका है कि जिस सबसे पहले वाला टॉपिक उन्होंने पढ़ा, समझा, सीखा और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए, तो अब लग चुका है उनके अंदर नहीं सर, अब इच एंड एवरी टॉपिक को हम ऐसे समझें तो आने वाले टाइम में हर एक टॉपिक हम सभी के लिए बेहतरीन हो सकता है, अद्भुत हो सकता है, अविस्मरणीय हो सकता है। और मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में जब भी हम रीजनिंग को पढ़ेंगे बहुत तरीके से, और मैं आप बहुत जल्दी इसकी एक बहुत अच्छी किताब भी आपके बीच में लाने वाला हूं, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जिनके डाउट हैं कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सोल्व पेपर कहाँ से करें, तो बहुत जल्दी आप सभी के लिए एक सरप्राइज होगा। लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है डाइस, जिसको हम कहते हैं पासा। और पासे के बारे में बताऊं, वैसे पासे के सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि सर हम पासे के सवाल कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पासे के सवाल को सोल्व करने का एक अच्छा सा मेथड्स है कि कम एनर्जी, कम माइंड यूज करना और अच्छे से आंसर्स को निकालना। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे पासा क्या होता है। पासा, पासा जिसको हम डाइस कहते हैं, पासे का मतलब ये होता है का पासा एक गन जैसी आकृति होती है। गन जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है इसे एक तरह की गन है। गन का मतलब आप सभी को पता है, गन है इसका मतलब इसके अंदर ये कहूं ये एक घन आकृति है। तो गन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि गन में 12 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती, 12 भुजाएं होती। फिर यदि मैं इसकी बात करूं तो बोलूं मैं क्या है, इसके अंदर 6 सतह होती, सरफेस कितनी होती, 6 होती। यदि मैं आगे बढ़ूं और मैं कहूं कि और गन की क्या स्पेशल थिंग है इसके, तो कह सकते हैं इसके अंदर 8 शीट्स होते हैं। 8 क्या होते हैं, शीट्स, जिसको वर्टेक्स कहते हैं। ये तीनों काबिलियत जिस किसी डायग्राम में होती है उसको बोलते हैं गन। वैसे गनाब में भी होता है, लेकिन गन में सभी भुजाएं जो होती है वो सभी भुजाएं समान होती है। क्या होती है, समान। तो इसलिए हम सोच सकते हैं, यदि मैं पासे की बात करूंगा, पासा हम वैसे बहुत सारे गेम के प्लान में हम खेलते हैं, हम हवा में उछालते हैं, उसके बाद उसके सरफेस के हिसाब से उस पर नंबर लिखे होते हैं, फिर हम उसके हिसाब से हम लूडो खेलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पासे को जानते हैं, लेकिन आजकल कंपटीशन एग्जाम में इसका सवाल 100% पूछा गया है। तो लीजिए, आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि पासे के सवाल को हम कैसे सोल्व करें। इसके अंदर 12 भुजाएं, 6 हैं, 8 सीट्स हैं। लेकिन आगे बढ़ू यदि मैं पासे को लेकर कि पासे के बारे में क्या हम और जानते हैं, तो पासा का जो नेचर है दो टाइप का है। पासे की मैं बात करूंगा तो पासे के बारे में यदि बात करें अपन, पासा जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वो मानक पासा होता है। मानक पासा, मानक पासे के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और जो दूसरा पासा है वो साधारण पासा है। साधारण पासा है, साधारण पासा। अब ये सारी जो बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो इतना सा है कि जब पासे की हम बात करें तो एक मानक पासा है, दूसरा साधारण पासा है। इनको एक स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, इसको एक नॉर्मल डाइस कहते हैं। यदि मैं बात करूं कि मानक पासे को मानक पासा क्यों कहा गया, और यदि मैं कहूं साधारण पासे को साधारण पासा क्यों कहा गया, इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब भी किसी भी इस टाइप के सवालों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो कुछ नहीं करना है। ये देखना है कि मानक पासे का मतलब इतना सा है, यदि मान लीजिए मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ किया और उस डायग्राम को ड्रॉ करने में कुछ नहीं, मान लीजिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि ये मानक पासा है या साधारण पासा, तो उसके लिए कुछ नहीं दिमाग लगाना। यदि कोई पूछ ले कि मानक पासे को मानक पासा क्यों कहा जा रहा है, तो ये एक बात ध्यान रखनी कि किसी भी पासे के अंदर टोटल 6 सतह होती है। 6 की मैं बात करूंगा तो टॉप, टॉप की अपोजिट बॉटम, यदि ये फ्रंट है तो ये उसका बैक है, ये इसके राइट है तो ये उसका लेफ्ट है। इसका मतलब ये तमाम चीजें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हर एक सतह का, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि टॉप का अपोजिट बॉटम होगा, फ्रंट का बैक होगा, राइट का लेफ्ट होगा। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सरफेस किसी भी पासे में कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 सतह होती है। लेकिन मैं कहूं कि 6 सतह में से किसी भी पासे को कैसे भी फेंकें और सतह यदि दिखती है तो वो 3 सतह ऐसी जो दिखती है उनकी विपरीत सतह हमें नहीं दिखती। यदि टॉप दिख रहा है तो बॉटम नहीं दिखेगा, फ्रंट दिख रहा है तो बैक नहीं दिखेगा, राइट दिख रहा है तो लेफ्ट नहीं दिखेगा। ये संभावनाएं पासे के अंदर देखने को मिलती है। यदि मैं कहूं आप सभी को ये टॉप है, उसका बॉटम है, ये फ्रंट है, ये उसका बैक है, ये राइट है, उसका लेफ्ट है, तो ये पासा हमने कंप्लीट देखा। लेकिन यदि मैं कहूं कि इस पूरे पासे में 1 2 3 सतह दिख रही है, लेकिन 3 सतह ऐसी जो हमें दिख नहीं रही है, यानी टॉप की बात करूंगा तो बॉटम नहीं दिख रहा है, फ्रंट की बात करूंगा तो बैक नहीं दिख रहा है, यदि लेफ्ट की बात करूंगा आपके लिए तो मैं कहूं राइट नहीं दिख रहा है, या राइट की बात करूंगा तो लेफ्ट नहीं दिख रहा है। यही सवाल यहां से आता है कि यहां कोई नंबर दे रखा होगा और पूछा जाएगा इस नंबर का विपरीत अंक कौन सा है।
यानी अपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो यदि कोई पूछ ले इस टाइप के सवाल को करने के लिए तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? मान लीजिए मैं कहूं कि मानक पासे की परिभाषा क्या हो सकती है, तो मानक पासे की एक ही परिभाषा हो सकती है, वो ये है कि मान लीजिए एक ऐसा पासा, एक बार वापस अपना पूरा दिमाग यहाँ लगाना है, माना कि एक ऐसा पासा जिसमें दिखने वाली कोई भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया या 1 लिख दिया या 3 लिख दिया, 1 और 2 को जोड़ो तो 3 होता है, 1 और 3 को जोड़ा 4 होता है, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 होता है, यानी 7 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासे की डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड वो ये है कि दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं कहूं आपको कि एक पासा आपके दिख रहा है और इस पासे में यदि मैं बात करूं, क्या मान लीजिए 5 है या 6 है या 4 है। अब आप कहेंगे क्या सर ये जो पासा जो आपने दूसरा दिया है ये क्या पासा, कौन सा पासा है, क्या ये मानक पासा है क्या? तो अपन एक बार टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 6 और 4 को जोड़ 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होंगे, यानी 7 नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हमें जो पढ़नी है कि मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें दिखने वाली सतह जो है, जो सतह के जो अंकों का योग है वो 7 नहीं होना चाहिए, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, इसलिए इस परिभाषा का जो नाम है वो मानक पासा है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप भी अपने दिमाग से नोट करना चाहें तो मानक पासे की परिभाषा अपने आप में देख लीजिए कि जब दिखने वाली कोई भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो, इसलिए उस पासे का नाम जो रखेंगे वो मानक पासा रखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए ये मानक पासा है, ये मानक पासा है और मैंने कहा कि मान लीजिए मानक पासा है, या 2 लिख रखा है या 1 लिख रखा है या 3 लिख रखा है। अब मैं आपको पूछूं कि 1 का विपरीत अंक क्या होगा, फिर 2 का विपरीत अंक क्या होगा, या 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आपको एक ही बात समझनी है, जब इस टाइप का सवाल हो और सवाल हो मानक पासे का हो, मानक पासे की परिभाषा हो, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है कि जब भी मानक पासे की परिभाषा दिमाग में आए तो ये याद रहे कि दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो, क्योंकि दिखने वाली सतह के अंकों का योग यदि 7 हो गया तो यानी विपरीत जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन की जो सतह है उनका योग 7 नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि इनके सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसका टॉप प्लस बॉटम का एडिशन भी 7 के इक्वल होना चाहिए, फ्रंट प्लस बैक, राइट प्लस लेफ्ट, यानी मैं बात करूं तो टॉप प्लस बॉटम दोनों का योग भी 7 होना चाहिए, फ्रंट प्लस बैक इनका योग भी 7 होना चाहिए, राइट प्लस लेफ्ट इनका योग भी 7 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे पूछूं किसी भी मानक पासे में 1 का विपरीत अंक हमेशा क्या जाएगा, तो 1 में क्या जोड़ो 7 हो तो 1 में 6 जोड़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना 1 का जो विपरीत है वो 6 जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत तरीके से हमने समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 2 में 5 जोड़ूंगा तब जाके 7 होगा, इसलिए 2 का विपरीत अंक हमेशा जो होगा मानक पासे की स्थिति में वो 5 होगा। फिर मैं कहूं सर 3 में क्या जोड़ू 7 होगा, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसलिए 3 का विपरीत अंक हमेशा 4 होगा। 1 का 6 होगा, 6 का 1 होगा, 2 का 5 होगा, 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 3 होगा। ये जो आंसर्स हैं ये सारे के सारे मानक पासा के सवाल के आंसर है। मानक पासा जो हमने पढ़ा, समझा, सीखा उसके आंसर है। अब मानक पासे में किसी भी टाइप का सवाल आ सकता है, बस ये ध्यान रहे दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा क्या जाएगा, 7 जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं, देख पा रहा हूं मैं किस तरीके से सीरियसनेस के साथ अपने आप में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यदि मैं कहूं आप सभी को इस सवाल के अंदर एक सवाल में ऐसा दे दिया, मान लीजिए और यहाँ 5 लिखा या 6 लिखा या 4 लिखा। अब मैं पूछूं मान लीजिए इस पूरे पासे का नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर एडिशन करके देखते हैं, 6 और 5 को जोड़ा 11 हुआ, 5 और 4 को जोड़ा तो 9 हुआ, 6 और 4 को जोड़ा तो 10 हुआ। इसका मतलब इन टोटल योग जो है वो क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा है, एक तरह का कौन सा पासा, मानक पासा है।
और मानक पासा की मैं बात करूं तो मानक पासा की एक ही परिभाषा मन से सोचनी है कि 6 में क्या जोड़ू 7 होगा, तो 6 में 1 जोड़ना है। फिर 5 में क्या जोड़ू 7 होगा, तो 5 में 2 जोड़ना है, यानी 5 का विपरीत अंक कौन सा 2। 4 में क्या जोड़ू तो 7 होगा, 4 में 3 जोड़ना है, तो 4 का विपरीत क्या होगा 6। तो इसका मतलब 6 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 2 हो गया और 4 का विपरीत 3 हो गया। इसका मतलब ये पूरा जो डेफिनेशन हम समझी, देखिए कि हमने कैसे करके किसी भी तरह से किसी भी कंसेप्ट को लेके कम टाइम में कैसे हम एक मानक पासा समझ पाए। तो वापस अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चंस की क्या होता है मानक पासा। मानक पासा एक ऐसा पासा है जिसमें दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये जरूरी है जो विपरीत सतह होगी उसके अंकों का योग 7 हो। तो इस तरह से आज हमने पासे का पहला प्रकार पढ़ा। पहले प्रकार के सवाल जहां पर भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मिलते हैं तो आपको सोल्व करने हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए ला रहा हूं कि कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ पाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।